ओके बच्चा, चैप्टर 9 इम्पोर्टेंट भी है और अच्छा चैप्टर भी है। तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले ये जो वर्ड लाइट लिखा हुआ है, इसकी सिंपल सी डेफिनेशन पता होनी चाहिए हमें। अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट अनेबल्स अस टू सी थिंग्स। ठीक है। फिर इसके अंदर दो फिनोमेनास के बारे में हम बहुत पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन फिनोमेना का जो कनेक्शन है वो मिरर्स के साथ है बेसिकली। ठीक है। कोई भी मिरर हो, प्लेन मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो। और जो रिफ्लेक्शन फिनोमेना है दैट इज कनेक्टेड विद लेंस। ओके। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? फॉर एग्जांपल, दिस इज अ प्लेन मिरर। ठीक है। एक रे ऑफ लाइट आएगी, ये इसका नॉर्मल बना लिया है मैंने। नॉर्मल का मतलब परपेंडिकुलर होना चाहिए, यहाँ पे एंगल 90 हो जाएगा। ठीक है। अब एक रे आती है, फॉर एग्जांपल लाइक दिस। ठीक है। कोई रे किसी सोर्स से आ रही होगी। ठीक है। सोर्स कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल सन। ठीक है। एंड यू कैन से एनी ट्यूब, एनी लाइट। ओके। तो ये जो रे आ रही है इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है। ये नॉर्मल के साथ किसी एंगल पे आती है, लाइक जो मैंने ये मार्क किया है। ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे इस पॉइंट पे इसको बोलते हैं, यू कैन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है। ये रे टकरा के अपना रास्ता कुछ ऐसे बना लेगी, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और खास बात क्या रहती है? ये जो एंगल नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे बना रही है, ये हमारा नॉर्मल है जो मैंने लिखा है एक्स डैश एक्स। ये जो लाइन बनाई है दिस इज नॉर्मल। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल रिफ्लेक्टेड रे बनाती है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये आई क्या है? आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके। सो क्या हुआ? रे आ रही है, यहाँ पे टकरा रही है और यहाँ जा रही है। तो बेसिकली रे ऑफ लाइट क्या कर रही है? अपने रे अपने पाथ को जिस एंगल पे आ रही है उसी एंगल पे दोबारा जा रही है। यहाँ पे देखो, ये आपको सिर्फ रे को देखना है, ये वाला यहाँ से। ये रे आई, टकराई, यहाँ पे क्या हुआ? इस पॉइंट पी पे, यू कैन से पी पे हुआ रिफ्लेक्शन और लाइट ऐसे जाने लगी। ठीक है। इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन फिनोमेना। डिफाइन कैसे करोगे? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर स्ट्राइकिंग अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन द सेम मीडियम। एक ही मीडियम में रहते हैं। दोबारा बताता हूँ, डिफाइन कैसे करोगे। होपफुली ये क्लियर है। तो एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ क्लियर करके। ठीक है। अगर आपको सिंपल डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट rays within the same medium when incident ray strikes the reflecting surface
एंड व्हेन इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट सम एंगल, यहाँ पे क्या कहते हैं आई विद द नॉर्मल। ठीक है, ये सिंपल सी डेफिनेशन है। आप क्या करते हैं घर में बैठ के, आपके पास अगर कोस्को की बॉल है, आप कोस्को की बॉल को दीवार पे हिट करते हैं, जब बॉल जा रही है यू कैन से दैट इज इंसिडेंट रे, किसी एंगल पे टकराएगी, टकरा के वापस आप तक आ जाती है, आप इजीली कैच कर पाते हो अगर आपने मतलब कुछ रफ कैलकुलेशन कर रखी है तो। ठीक है, वैसा ही फिनोमेना लाइट कर रही है, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट फिनोमेना है बच्चे रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए आपको कम से कम दो मीडियम की जरूरत पड़ती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पी क्यू जो है वो है मेरी इंसिडेंट रे। ठीक है, किसी, ये नॉर्मल है, ये जो बना रखा है ना ये वाला, दिस इज नॉर्मल दिस टाइप। ठीक है, ये एंगल देखोगे, ये एंगल बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, तो जब इंसिडेंट रे किसी एंगल पे आ रही है, इसको बोलते हैं ओब्लिकली एट एनी एंगल। ठीक है, किसी एंगल पे आ रही है विद द नॉर्मल, तो जो इंसिडेंट रे है ना वो अपने पाथ से डेविएट हो जाती है, पाथ से डेविएट हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं अपने पाथ से बेंड हो जाती है। ठीक है, देखो, अगर दूसरा मीडियम जैसे बाहर एयर है, ये ग्लास लैब है, फिर एयर है, ठीक है, अगर ग्लास नहीं होता तो ये रे सीधा जाती पी क्यू एंड देन आर। लेकिन एयर और ग्लास जहां मिल रहे हैं ना, यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं एयर ग्लास इंटरफेस। इंटरफेस इज बेसिकली अ प्लेस यू कैन से वेयर टू मीडियम्स मीट। मीडियाज लिख सकते हो, ठीक है, इसका प्लूरल शायद मीडियाज है, मीडिया। ठीक है, तो अब एयर से ग्लास में आ रहे हैं तो इसलिए इसका नाम है एयर ग्लास इंटरफेस। दूसरे केस में क्या होगा, ग्लास से एयर में जाएंगे तो ग्लास एयर इंटरफेस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इस रे को जाना यहाँ था, जो हमने पी क्यू आर पैटर्न दिखाया है, लेकिन ड्यू टू रिफ्रैक्शन ये रे जा कहाँ रही है, क्यू के बाद यहाँ जा रही है। यू कैन से दिस, यू कैन से क्या बनाए, पॉइंट को एम बना देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जाना था क्यू से आर की तरफ, जा रही है क्यू से एम की तरफ। तो आप खुद देखो, क्या ये रे थोड़ा सा डेविएट हो गई है, ये वाला पोर्शन तो दिख रहा है जो मैंने अभी शेड किया है। क्लियर है, तो दिस टाइप ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, व्हेन light rays travel from one medium to another and they deviate from their path, this phenomenon is termed as refraction। रिफ्रैक्शन में कम से कम हमें दो मीडियम तो चाहिए चाहिए। एक चीज और ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 90 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसे रे आ रही होगी ना तो वो ऐसे ही वापस चली जाएगी। ठीक है, मतलब रिफ्रैक्शन फिनोमेना में दिखेगा नहीं, ये वाला केस। ठीक है, जीरो भी नहीं होना चाहिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा तो वो कुछ ऐसे होगी तो ऊपर से निकल जाएगी, रिफ्लेक्शन फिनोमेना शो नहीं करेगी। जीरो ये वाला केस हो जाएगा, 90 इंसिडेंट रे का एंगल ये जीरो है तो ये इसके साथ टच कर जाएगी, 90 है तो ये ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये दो केसेस ध्यान रखने हैं।
0 और 90 पे नहीं ऑब्जर्व होगा। बेसिकली यू कैन से आई शुड बी एक्यूट एंगल, मतलब यू कैन से 0 से ज्यादा और 90 से कम होना चाहिए। ये वाली मार्क कर लो बेटा, लाइट लाइट सीम्स टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हम जब भी देखते हैं, जो भी स्केच बनाते हैं, फॉर एग्जांपल इस चैप्टर में बनाएंगे, चाहे वो किसी मिरर का हो, लेंस का हो, क्या होगा, लाइट हम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, हमेशा स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्या है ये बेटा रेज ऑफ लाइट। अगर सिर्फ एक बना दूं तो रे ऑफ लाइट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम आपको पता है, जिसके आर पार आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है। जैसे वो फॉर एग्जांपल ग्लासेस लगे होते हैं, फॉर एग्जांपल अपना डोर देखो, अगर वुड का बना हुआ है तो हम लोग आर पार नहीं देख सकते, तो दैट इज नॉट ट्रांसपेरेंट, दैट इज ओपेक, OPAQUE, जिसके आर पार आप नहीं देख पाएंगे। If an opaque object on the path of light becomes very small, light has a tendency to bend around it and not walk in a straight line, an effect known as diffraction of light, जिसके बारे में आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। बिल्कुल वैसा ही केस है, जैसे पानी आ रहा है फॉर एग्जांपल ऐसे ऐसे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, और रास्ते में मैं एक ब्रिक रख दूं, तो पानी क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन ऑफ फ्लो को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता है। तो ऐसे ही अगर लाइट रेस ट्रेवल करी थी, मान लिया स्ट्रेट लाइन पाथ से, उनके रास्ते में एक ओपेक ऑब्जेक्ट आ गई है, तो वो भी क्या करती हैं, थोड़ी बहुत बेंडिंग दिखाना शुरू कर देती हैं और अपने स्ट्रेट लाइन पाथ को छोड़ देती है, ठीक है। देन स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स फेल, ठीक है। इसका मतलब जब हम डिफ्रेक्शन की बात करेंगे, तो वहां पे ये कभी नहीं बोलेंगे कि जो रेज ऑफ लाइट है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल कर रही है। तो एक्सप्लेन दिस फिनोमेना सच एज डिफ्रेक्शन, क्योंकि लाइट को हम लोगों ने डिफ्रेक्शन फिनोमेना में क्या कंसिडर किया हुआ है बेटा, एक वेव माना हुआ है, और वेव का पैटर्न तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है, साइन वेव, द डिटेल्स ऑफ विच यू विल स्टडी इन योर हायर क्लासेस। जो रिफ्लेक्शन है या जो रिफ्रैक्शन है, हमारा जो दो फिनोमेना है, इन फिनोमेना में हम लोगों ने लाइट को क्या माना हुआ है, एज अ पार्टिकल, एंड दैट इज व्हाई वी से लाइट का नेचर है बेटा ड्यू। इसका मतलब ये कभी कभी काम करता है पार्टिकल वाला, और कभी कभी काम करता है वेव वाला, ठीक है, एंड दैट इज व्हाई लाइट के नेचर को वेव माना गया है। अब आगे देखो, अगेन एट द बिगिनिंग ऑफ 20th century it became known that wave theory of light often become inadequate for treatment of interaction of light with matter, and light often behaves somewhat like a stream of particles. This confusion about the true nature of light continued for some years till a modern quantum theory of light emerged, in which अब जो लास्ट थ्योरी आई है ना, इसको हम बोलते हैं मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। वो क्या कहती है, लाइट ना तो वेव है ना पार्टिकल है। न्यू थ्योरी रिकॉन्साइल पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट विद द वेव पैटर्न। उन्होंने क्या किया है, वेव नेचर को पार्टिकल प्रॉपर्टीज के साथ रिकम्बाइन कर दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में तो हम क्लास 12th में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, तो इतना काफी है आपके लिए। तो फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, अ हाईली पॉलिश सरफेस, जनरली पॉलिश सरफेस हमें मिरर में मिलती है, दैट रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट, ठीक है। मैं तो सरफेसेस के दो पार्ट कर लेता हूँ। फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड सेकंड वन इज पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। यू आर ऑलरेडी फैमिलियर विद द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बेटा दो लॉ होते हैं, पहला एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे ये दोनों मिलते हैं, ये तीनों
कौन कौन? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑल लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होने चाहिए, ठीक है। तो ये दो बेसिकली लॉ हैं, आपने पहले भी इनके बारे में पढ़ा होगा। इनको एज इट इज याद कर लेना, इनमें कुछ ज्यादा चेंजेस होंगे नहीं, ठीक है। ये रही स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन इज दिस वन, मैंने मैथमेटिकली लिखा था थोड़ा सा, तो आप इनको मार्क कर सकते हो, हाईलाइट दिस वन। दिस वन इज फर्स्ट लॉ, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस लिख सकते हैं हम लोग, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए एंगल आर लिख दिया हमने, ठीक है। इंसिडेंट रे मैं शॉर्ट में आई आर लिख देता हूँ। द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे आर आर ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। तो लिखने का तरीका ये बेटर है। These laws of reflection are applicable to all types of reflecting surfaces, चाहे वो spherical surface हो। You are familiar with the formation of image formation of a plane mirror, क्योंकि ये तो हम छोटी क्लासेस में सीख लेते हैं। What are the properties of image? अब जब प्लेन मिरर की बात करते हैं, मान लो ये है प्लेन मिरर, ठीक है। एक साइड तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, मैं बोलता हूँ लेफ्ट साइड है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। दूसरी साइड में क्या कर देता हूँ, पॉलिश, इसको बोल सकते हैं दिस इज पॉलिश सरफेस, ठीक है। तो क्या होता है प्रॉपर्टीज, आप मिरर के सामने जितनी दूर खड़े होते हो, ठीक है, आपकी इमेज भी मिरर के अंदर उतनी दूर बनती है, आप ध्यान से देखना, जिस मिरर में हम अपने आप को देखते हैं, ठीक है। और जो इमेज बनती है वो क्या होती है, वर्चुअल, हमेशा प्लेन मिरर की हमेशा वर्चुअल होती है। और इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब आपका हेड, आपको हेड जैसे आपका हेड ऊपर है, तो इमेज का भी हेड ऊपर ही होगा। ये देखो, मान लो ये पहला पर्सन है, ये कोई प्लेन मिरर है, इसकी इमेज अगर ऐसी बन रही है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हेड ऊपर है ना, तो यहाँ पे भी हेड ऊपर है, यहाँ पे जो हमारे फिट है नीचे है, तो दिस टाइप ऑफ इमेज, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं इरेक्ट, ठीक है। और आपको याद रखना है, आप मुझे एक बात बताओ, छोटी क्लासेस में आप साइंस को कौन सा सब्जेक्ट बोलते थे, उसका नाम क्या होता था? EVS। वेरी गुड, पढ़ रखा है मतलब एलियन ने। ई का मतलब इरेक्ट, वी का मतलब वर्चुअल, और एस का मतलब है बेटा, एलविश यादव जी ने एक सिस्टम बना रखा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, हमेशा वर्चुअल इमेज इरेक्ट होगी, रूल है। तो ईवीएस से याद रख लियो, ठीक है। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें पता है जितनी हाइट होती है इमेज की उतनी ही हाइट होती है ऑब्जेक्ट की, किस केस में, प्लेन मिरर के केस में। इमेज इज फॉर्म्ड एज फार बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। अगर आप मिरर से प्लेन मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर दूर खड़े हो, तो जो आपकी इमेज बनेगी वो भी 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी प्लेन मिरर से। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का मतलब, ओ का मतलब ऑब्जेक्ट है, आई का मतलब इमेज है। तो ये बोलते हैं इनको प्रॉपर्टीज। फर्दर इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड, इसका बारे में मैं बताऊंगा, कल शुरू करेंगे, ठीक है। आज टाइम होने वाला है बस। तो कल बेसिकली हमारा